तो क्या सच में बांग्लादेश का फुटबॉल हमारे इंडियन फुटबॉल से बेटर काम कर रहा है? लगातार ऐसी चीज़ हमें सुनने को मिल रही है इंटरनेट के ऊपर के, हमें देखने को मिल रहा है कि लोग यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश का फुटबॉल ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है और इंडिया को पिछले कुछ समय से टक्कर दे रहा था, अब शायद उनके आगे भी निकल सकता है। तो स्टैट्स के कह सकते हो के हिसाब से देखते हैं क्या ये चीज़ सच में, और क्या बांग्लादेश कुछ समय में इंडिया को पीछे छोड़ सकता है फुटबॉल में, या फिर ये सिर्फ एक कह सकते हो कि अफवाह ही है, बल्कि अब इंडिया का फुटबॉल अभी भी बेटर है। तो इस चीज़ को अभी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहले तो यूथ लेवल से ही शुरू कर लेते हैं। तो दोनों का यूथ लेवल का सेम ही हाल है। सैफ चैम्पियनशिप कोई भी जीत ले, ज़्यादातर इंडिया का यूथ ही जीतता है। अंडर 70 ले लो, 90 ले लो, 20 कह लो, या फिर 23 कह लो। बट वही चीज़ आ जाती है कि एशियन कप जो क्वालिफायर्स होते हैं एज ग्रुप्स के, वहाँ पे दोनों टीम्स ही फेल्स होती हुई नज़र आ रही हैं। एक चीज़ इंडिया की ये अच्छी होती थी कि पिछले कुछ समय से कह सकते हो कि कल्याण चौबे से पहले इंडिया अंडर 17 कह लो, 20 कह लो, यहाँ पे एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाता था। बट जब से कल्याण चौबे और उनकी मैनेजमेंट आई है, इस चीज़ से भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिली चीज़ें, हम क्वालिफाई वगैरह नहीं किए हैं। और अगर हम बात करें तो अंडर 23 टीम इंडिया की इस समय है, बट बांग्लादेश की अंडर 23 टीम बिल्कुल भी नहीं है। एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, वहाँ पे बांग्लादेश की टीम जो अंडर 23 की थी वो खेली थी, उसके बाद कोई मैच नहीं खेली है और अभी उनको न्यू टीम ही बनानी पड़ेगी। बट इंडिया के पास एटलीस्ट तो टीम है और अभी क्वालिफायर्स भी शुरू होने वाले हैं सितंबर के राउंड। तो वही चीज़ आ जाती है कि इंडियन टीम जो अंडर 23 टीम है वो रेडी है, बट बांग्लादेश के बाद अभी कोई भी टीम नहीं है। तो यूथ लेवल पे कह सकते हो कि इंडिया थोड़ा अभी बेटर है, इतना खास नहीं है कि हम कह सकें कि इंडिया का फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट बांग्लादेश के कंपैरिजन में तो थोड़ा बेटर है। वुमेंस की टीम दोनों ही क्वालिफाई कर चुकी हैं एशियन कप के लिए, जो नेक्स्ट ईयर हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। 12 स्पॉट्स थे एशिया से और दोनों टीम्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वही चीज़ है कि वुमेंस पे तो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, और अभी हमें देखने को मिला कि इंडिया की वुमेंस से कुछ बाहर भी लीग्स यूरोप की खेल रही हैं। तो वही चीज़ है कि वुमेंस लेवल पे दोनों टीम्स अच्छा कर रही हैं, बट वही चीज़ आ जाती है कि मेंस लेवल पे दोनों टीम्स कुछ खास नहीं है। बांग्लादेश ने कहा था, हमने मैच जीता था इन्होंने, जो अभी फ्रेंडली हुआ था जून में, बट अपना एशियन कप वाला मैच क्वालिफायर वाला वो मैच हार गए, और इंडिया भी हार गई थी, इंडिया दोनों मैचेस हार गई थी। अगर हम रियलिटी में देखें तो अभी थोड़ी बेटर टीम है, जो हमजा चौधरी के आने के बाद कुछ और प्लेयर्स के बाद जो परफॉर्मेंस वगैरह रही है बांग्लादेश की। बट अब ये नहीं कह सकते कि इंडियन फुटबॉल इस चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा नीचे चल जाएगा और बांग्लादेश का फुटबॉल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया ने लगातार परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है। 2029 ले लो, 2021 ले लो, 2022 में तो हमने क्वालिफाई किया था एशियन कप के लिए, और 2023 में हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा था। तो इंडिया की जो नेशनल टीम है उसने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 2 साल में बहुत ज़्यादा हम नीचे गिरे हैं, बट उससे पहले तो अच्छा कर रहे थे। बांग्लादेश के साथ ये चीज़ रही है कि हमजा चौधरी के आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बेहतर फुटबॉल में वो हो चुके हैं। बहुत लंबे से समय से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नेशनल टीम की। ये चीज़ है कि इस समय इंडिया की नेशनल टीम और बांग्लादेश की नेशनल टीम का मैच करवाया जाए फिर से, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बांग्लादेश की टीम शायद बीट भी कर सकती है। बट वही चीज़ आ जाती है कि इस समय जो OCI वाली चीज़ भी बांग्लादेश के साथ है, इंडिया उस चीज़ में फेयर रहा है। ये एक बड़ी चीज़ रही है। अभी तक हमारा कुछ नहीं पता कि OCI और PI प्लेयर्स आएंगे। अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, बट कुछ कन्फर्म नहीं है। बट बांग्लादेश ने इस चीज़ में नेशनल टीम के लिए बेटर चीज़ की है कि उन्होंने OCI प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं। हमजा चौधरी आ चुके हैं, कुछ और प्लेयर्स को भी लेकर आ सकती है, तो जिसकी वजह से नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है उनकी बेटर हो सकती है। बट अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखो तो इंडिया का फुटबॉल अभी भी थोड़ा बेटर है। लीग के मुकाबले में देखा जाए तो हमारी लीग एशिया में उनसे कह सकते हो कि रैंक किया जाए तो अभी भी 9-10 कह सकते हो कि पोजीशन ऊपर है। तो बांग्लादेश की कंपैरिजन में इंडिया की लीग बेटर है। जो ISL अभी उसका नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, बट देखा जाए जो अभी लास्ट सीजन हुआ तो उस मुकाबले देखा जाए तो इंडिया की लीग अभी भी बेटर है। तो बट वही चीज़ आ जाती है कि इसको आप क्लाउन वर्सेस क्लाउन का भी एक कंपैरिजन कह सकते हो कि हमारे दोनों का फुटबॉल कुछ खास नहीं है। रियलिटी ये है, सैफ हम खेलते हैं, बट सैफ में हमारी कभी बांग्लादेश जीत जाती है, कभी कभी ज़्यादातर इंडिया जीतती है, बट उसका कुछ फ़ायदा तो होता हमें नहीं नज़र आया। बांग्लादेश की वुमेंस और इंडिया की वुमेंस टीम सेम आप रख सकते हो यूथ लेवल पे, थोड़ा आप इंडिया को बेटर रख सकते हो, तो बट इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया का यूथ बहुत ज़्यादा बेटर है। और नेशनल टीम भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों ही ख़राब हैं, कुछ खास नहीं है। तो वही चीज़ आ जाती है कि इंडिया थोड़ा बेटर है, बट इतना ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम कह सकें हमारा इंडिया फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो वही चीज़ आ जाती है कि कंपैरिजन तो इंडिया बेटर है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास दोनों
कह सकते हो कंट्रीज़ नहीं है फुटबॉल में। ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि पैशन ले लो, फैंस बेस कह लो, काफ़ी बढ़िया है, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सारी गवर्नमेंट्स और फेडरेशन की गलतियाँ ही नज़र आएंगी दोनों कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ पाया। पेरेंट्स भी इसमें आप लेकर आ सकते हो, एजुकेशन सिस्टम भी लेकर आ सकते हो, तो वही चीज़ है। बट अभी देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि फैंस हैं, चाहे वो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हों, चाहे वो बांग्लादेश के फ़ैन हैं जो उनके फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट बात आगे लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे, पिछले 2-3 साल से ज़्यादा चीज़ बढ़ी है कि फैंस ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं फेडरेशन से, गवर्नमेंट से, कि फ़ुटबॉल के ऊपर भी नज़र डालो, कुछ बेहतर करो काम भी। क्योंकि उससे पहले तो फैंस को केयर भी नहीं करते थे फुटबॉल जो होता था इंडिया के नेशनल टीम के बारे में या बांग्लादेश की नेशनल टीम के बारे में। बट फैंस अभी फ़ैन बेस अच्छा बन चुका है दोनों कंट्रीज़ का, तो वही चीज़ है कि उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा फ़ैन बेस के ऊपर, वो कैसे गवर्नमेंट्स और फेडरेशन से काम करवाते हैं। तो वही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि इंडिया थोड़ा बेटर है फुटबॉल में, बट इतना बेटर नहीं है कि वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके या फिर एशिया में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सके। उसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।